बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग में बताओ, तो यहाँ पे आज मैं 32 साइज़ की ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रिंसेस कट की 32 साइज़ फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके आयरन कर लेना है और नीचे की तरफ मैं सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लाउज़ का लेंथ है यहाँ पे 13.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो दोनों लाइन को इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले। इसके बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और आर्म होल की भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अंदर की तरफ हाफ इंच करके और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो अंदर की तरफ हाफ इंच अंदर जाएगा। और 32 साइज का ब्लाउज है, इसीलिए मैंने 32 को डिवाइड 4 करके मार्क किया है। हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। नीचे की तरफ 26 का डिवाइड 4 मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है टक्स पॉइंट के लिए। अब हम यहाँ पे दोनों लाइन को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1.5। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ 32 साइज के अकॉर्डिंग। अब हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अपेक्स पॉइंट यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो अपेक्स टू अपेक्स डिस्टेंस है 4 इंच रख रही हूँ मैं। नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था टक्स पॉइंट के लिए, तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ 2 इंच ऊपर की तरफ सीधी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट की मार्किंग करूंगी। शेप इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 7.5 पर मार्क कर रही हूँ इस तरीके से, और इस लाइन को भी हम नीचे की तरफ मिलाएंगे। सेंटर पर जो मार्जिन है उस मार्जिन को हमें कट करके निकालना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने टक्स पॉइंट की मार्किंग किया है वहाँ से ऊपर की लाइन भी मार्क करेंगे और नीचे की लाइन भी मार्क करेंगे। तो नीचे की लाइन जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आर्म होल की तरफ हाफ इंच नीचे डाउन करेंगे और इस तरीके से और एक बॉक्स बनाएंगे। अब जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है वहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और एक बार। तो नीचे की पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। नेक की मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। डीप यहाँ पे 7 इंच पे रख रही हूँ। नीचे की तरफ ब्रॉड जो है मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच। दोनों लाइन को मिलाते हुए बॉक्स बना के यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ गले का। नीचे की तरफ हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। हम यहाँ पे छाट के अलग करेंगे। आर्म होल की तरफ सबसे पहले कटिंग करके इस तरीके से सामने पार्ट को निकाल लेंगे हम, और जितना भी एक्स्ट्रा है मार्क किया है मैंने उसको कट करके निकाल लेंगे। नीचे की तरफ भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन कट करके निकालना है और सेंटर पे जो 0.75 मैंने किया है उसको भी कट करके निकालना है। तो जैसे मार्क किया है वैसे वैसे कट करना है। तो इसी तरीके से अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बहुत ही शानदार फिटिंग और फिनिशिंग के साथ आपकी ब्लाउज रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अस्तर को उसके ऊपर बिछाते हुए हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। स्टिचिंग के टाइम पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स को भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई कि नहीं।
तो यहाँ पे गले का कटिंग मैंने कर लिया है। मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे हम और सीधी तरफ रखेंगे फैब्रिक को और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए दोनों साइड से पिन से सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गले पे स्टिचिंग लगाएंगे। आप चाहे तो पेपर कैनवस का यूज़ करके गले को बना सकते हो। मैं तो वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग लगा रही हूँ। बस ट्यूटोरियल के लिए ही मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। तो इसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करके अलग करेंगे। जितने भी सेंटर पे मेन फैब्रिक है, यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें फैब्रिक को कट करनी है। तो गले का पूरा एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट करके निकाल दिया है और पूरे गोलाई पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान से कट करेंगे यहाँ पे, ताकि गले पे जो सिलाई हमने लगाई है उसके ऊपर कट ना लगे। तो इस तरीके से अस्तर को पलटते हुए टॉप स्टिच भी लगाएंगे यहाँ पे। पूरे गले पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अस्तर को पलटते हुए ऊपर की तरफ और एक स्टिच लगाएंगे। कपड़े को अच्छे से हाथ से सीधा करते हुए स्टिच को लगाए। यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच को लगानी है। पूरा गले के ऊपर स्टिच मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब अस्तर जो है उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करनी है। आप चाहे तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के मदद से भी अस्तर को चिपका सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा के ही फिनिश करी हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने पूरे अस्तर को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी यहाँ पे कट करके निकालना है। तो सामने वाला पार्ट यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी करनी है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स को उल्टा रखना है। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे अस्तर को रखनी है। अस्तर को अब हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। जैसे पहले वाले पार्ट पे मैंने अस्तर को साइड से स्टिच लगा के अटैच किया है, सेम वैसे ही हमें इस पार्ट को भी अटैच करके स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद इसके ऊपर भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। तो अगर आप सबको दूसरा कोई सा भी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपके डिमांड के हिसाब से मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को अटैच करके हमें फिनिश करना है। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से पार्ट्स को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से 2-3 कट्स लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा राउंड शेप आ रहा है तो रिंकल्स ना आए, तो इसलिए हम कट्स लगाएंगे। हल्के हाथ से इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो ये वाला पार्ट अटैच हो चुका है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तरफ भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा रहे हैं यहाँ पे। दोनों तरफ यहाँ पे पार्ट्स को मैंने रेडी कर लिया है अटैच करके। अब हम यहाँ पे नीचे कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी को यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है और फोल्ड करके सबसे पहले इसको रेडी करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको हम इस तरीके से छाट के अलग कर देंगे। अब इस तरीके से पट्टी को हम रखते हुए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच को लगाएंगे
और स्टिचिंग का जो फैब्रिक है वो सामने की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ जो हमारा फैब्रिक है जॉइंट है उसको सामने तरफ रखेंगे। अब इस पट्टी को पलटते हुए ऊपर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। के बाद अब हम इस पट्टी को पलट के ऊपर की तरफ और एक स्टिच लगाएंगे। आप यहाँ पे चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो, हाथ से हेमिंग कर सकते हो। स्टिच लगा के आपको बस कैसे बनाते हैं फ्रंट पार्ट वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर